हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट प्रैक्टिस में दिक्कत आती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का डर दूर करने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बिना डरे सॉल्व कर सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक रहेगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका ये एडवांस लेवल मतलब कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस, कुछ लेंदी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन। पढ़ना है स्टूडेंट्स, पॉज करके खुद भी ट्राई करना है फॉर्मूले कंसेप्ट के साथ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिर्फ सिंपल सा है कि आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले याद रहने चाहिए। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाएं प्रैक्टिस में, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. It hit the ground at a distance of 34.6 meter from the base of the tower. Calculate height of tower. चलो अब ध्यान से देखो, ग्राउंड लेवल बना लिया। ग्राउंड लेवल से एक बिल्डिंग ले ली जिसकी हाइट हमने मान ली कितनी है, h हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, h हाइट हो गई। अब ध्यान से देखो, यहां से आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से आप यहां से प्रोजेक्ट करते हो। तो प्रोजेक्ट करते हो और एंगल कितना देते हो हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री से आपने प्रोजेक्ट किया तो बॉडी क्या है, कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहां पे आके ऐसे लैंड कर गई। तो क्वेश्चन में बोला है कि टावर के बेस से कितने डिस्टेंस पे आके गिरती है। यहां पे देखो जरा, ये रहा 34.6 मीटर डिस्टेंस पे जाके गिरती है टावर के बेस से। तो ये होता है रेंज। क्या होता है? ये रेंज होता है। तो आपसे पूछा है हाइट बताओ। तो हाइट कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट्स? कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां पे अगर ओरिजिन लूम है तो ओरिजिन के नीचे मैंने माइनस लिया, तो ये माइनस ले लेते हैं। चलो मैग्नीट्यूड ही मिलेगा और डायरेक्शन के लिए हमने माइनस ले लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो और क्या क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? माइनस जी होता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, जब आप यहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये बॉडी आगे जा रही है और साथ में कहां जा रही है, ऊपर। तो यू वाई यहां पे मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा, यू एक्स। तो यू वाई पहले फाइंड कर लेते हैं। यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा। यू का वैल्यू कितना, 10, तो यहां 10 ले लिया। साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। 2 से ये 10 कितने टाइम्स में, 5, और 5 वंजा क्या होगा, 5। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास यू वाई। और कुछ है क्या वाई एक्सिस में? यहां मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो और क्या है, ये रेंज किस लिए दी गई है? शायद इसी को फाइंड करने के लिए दी गई है। तो एक चीज बताओ, जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे आते ही इसने ये हाइट भी कवर की और ये रेंज भी, दोनों एक साथ कवर किया है। तो जितना टाइम इसको रेंज कवर करने में लगा उतना ही टाइम ये हाइट कवर करने में भी लगा। तो रेंज और हाइट का टाइम क्या है, सेम है ना। तो चलो टाइम फाइंड करने के लिए हम रेंज यूज कर लेते हैं। 1 मिनट। रेंज का फॉर्मूला होता है यू एक्स इंटू में टी। भाई रेंज एक्स एक्सिस क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और इंटू में टाइम। बट हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज अपॉन यू एक्स। चलो रेंज कितना, 34.6 डिवाइडेड बाय यू एक्स, ये रहा। तो यू एक्स यहां फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा, यू कॉस थीटा। यू का वैल्यू कितना, 10, कॉस 30 डिग्री, थीटा 30 है ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। 2 से ये कैंसिल 5, तो आंसर आया 5√3।
5√3 मीटर पर सेकेंड। तो 5 और √3 का वैल्यू ध्यान रखना है स्टूडेंट, 1.73 होता है। √3 का वैल्यू 1.73। अब ये देखो 1.73 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना आया 20। 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 20 को कितना आया 4। तो टाइम आ गया अपने पास 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में बॉडी ने ये रेंज भी कवर की और ये हाइट भी कवर की है, दोनों का टाइम सेम है। तो टाइम आ गया अपने पास 4 सेकेंड। अब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, कौन सी इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख लो सारे टर्म है, यही यूज करना पड़ेगा। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस की वेलोसिटी, y एक्सिस का एक्सेलरेशन, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस 5 इंटू में 4 माइनस एक्सेलरेशन माइनस में ना, तो माइनस प्लस माइनस हाफ g का वैल्यू 10 और t का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस h, 5 4 जा 20 माइनस 2 से ये 10 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 80, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस h इज इक्वल टू कितना आया -60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h का वैल्यू कितना आ गया 60 मीटर। टावर की हाइट कितनी है ग्राउंड से, 60 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करो, खुद से फिर से ट्राई करो और नोट करो इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, क्या लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट h एंड द बॉल हिट द फ्लोर विद द वेलोसिटी 10 i cap minus 10 j cap after 1.5 second of its projection, find initial speed of ball। देखो आपने किसी बॉडी को यहां u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और यही u स्पीड, मतलब u स्पीड पता करनी है आपको। ठीक है, इनिशियल स्पीड पता करनी है। जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हो तो ये जब यहां पे लैंड करती है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी आती है, देखो जरा वेलोसिटी कितनी दी है, 10 i cap माइनस 10 j cap, ये वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, ये देखो, और कितने टाइम लगता है यहां पहुंचने पे, 1.5 सेकेंड, ये लग गया। तो आपको ये इनिशियल स्पीड बतानी है। तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, जब आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इसके पास यहां पे ux, या आगे भी जा रही हो साथ में, कहां आ रही, ऊपर ui। ठीक है, अब एक चीज बताओ, प्रोजेक्टाइल में क्या सुना है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है एक्स एक्सिस की, कांस्टेंट रहती है ना। अगर हमें ये u पता करना है तो ux और uy दोनों पता करना पड़ेगा। तो देखो vx का वैल्यू कितना है 10 i cap, जो किसका वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस का भी होगा, दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, अब देखो ये आ गया, उसके बाद y एक्सिस की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, -10 j cap, बट y एक्सिस की वेलोसिटी सेम नहीं रहती, y एक्सिस की वेलोसिटी वेरिएबल रहती, चेंज होती रहती, जब ऊपर जाएगी डिक्रीज, जब नीचे आएगी इंक्रीज। तो y एक्सिस की वेलोसिटी इनिशियल वाली हमें पता करनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये ऐसा क्यों यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, y एक्सिस के टर्म्स यूज करेंगे सारे, क्योंकि y एक्सिस के लिए सारे वैल्यूज दिए हैं ना। तो देखो y एक्सिस की वेलोसिटी यहां पे -10, सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं मैं, है ना। uy हमें फाइंड करना है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस -g, तो -10 इंटू में टाइम कितना लगा 1.5, तो ये रहा 1.5। तो -10 इज इक्वल टू uy माइनस ये 10 इंटू 1.5 इज 15, -15 इधर आया तो -15 इधर आया तो +15 ना, तो uy इज इक्वल टू 15 माइनस 10 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी uy। ux और uy दोनों आ गए,
तो अगर मैं u वेलोसिटी लिखूं तो ux आई कैप प्लस uy क्या लिखूंगा, j कैप, यही लिखूंगा। तो ux कितना है, ये रहा 10 आई कैप, और ये कितना है 5 ऊपर की तरफ, तो प्लस 5 j कैप। ये हो गई वेलोसिटी, बट हमसे पूछा इनिशियल स्पीड बताओ, इनिशियल स्पीड, तो इसी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मॉड में ले लो, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, 10 का स्क्वायर कितना 100 और 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट कितना आया 125। ठीक है, अंडर रूट 125 का वैल्यू होगा 11.18 के समथिंग आएगा आंसर, ये रहा, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी के पास में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनिशियल स्पीड पूछा था, तो इनिशियल स्पीड के लिए पहले हमने ux और uy फाइंड कर लिया। ux सेम रहता है, uy वेरिएबल रहता है, तो uy के लिए हमने ये टर्म यूज कर ली, आ गया वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करो, ट्राई करो खुद से, बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, डायग्राम जरूर बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो क्वेश्चन बहुत आधा सॉल्व कर लिया तुमने, आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलो पॉज करो, ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये रहा, पढ़ो जरा क्या लिखा है। 2 पार्टिकल्स A and B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ बिल्डिंग। ठीक है, A is projected with speed 2v making an angle 30 degree with horizontal and B with speed v making an angle 60 degree with the horizontal. Which particle hits the ground earlier? कौन सा पार्टिकल ग्राउंड को जल्दी हिट करेगा? तो देखो जरा ध्यान से देखना, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ग्राउंड हो गया, एक बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग की हाइट मान लो h ले ली। ठीक है, अब इस बिल्डिंग से क्या कर रहे हैं देखो जरा ध्यान से, एक बॉडी येलो और एक बॉडी ब्लू, एक को हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ये एक को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे फेंक रहे हैं, 30 डिग्री पे। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, 2v से, पहली वाली 2v से फेंक रहे हैं, किसको, a वाली को, और एक को किससे फेंक रहे, एक को फेंक रहे हम, अरे यार यहां जगह कम पड़ गई, चलो छोटा बना देते, एक को यहां बनाया, कितनी स्पीड से फेंक रहा है, v से, और कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बना, 60 डिग्री। मतलब दो बॉडीज को सेम हाइट से, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक को 60 डिग्री पे। दो बॉल ले ली मैंने हाथ पे, और एक को मैं इस हाइट से, मान लो जमीन से इतनी हाइट है, ग्राउंड से इतनी हाइट है, तो अब ग्राउंड से एक को 30 डिग्री पे इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर, और एक को 60 डिग्री थोड़ा ऊपर 30 डिग्री एंगल पे, सॉरी 60 डिग्री एंगल पे इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बट एक की स्पीड कितनी है, 2v, जिसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एक की स्पीड कितनी है, v, जिसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करे। तो क्वेश्चन में पूछा है दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा। तो चलो पता करते हैं। देखो दोनों बॉडी ग्राउंड पे कैसे पहुंचेंगी, जैसे मान लो तुम लोग में से दो लोग चुन लिए मैंने, अब दो लोगों में से मैं बोलूं मेरे पास जल्दी से आओ, तो जो जल्दी आएगा, कैसे पता किया मैंने टाइम दिया होगा ना, कि मान लो एक घंटे में आया, एक 3 घंटे में आया, तो टाइम देखूंगा ना, तो टाइम से पता चलता है कि कौन जल्दी आएगा कौन बाद में आएगा। तो यहां पे भी हमें टाइम देखना है। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला अगर देखा जाए प्रोजेक्टाइल, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से देखो, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी। भाई टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब y एक्सिस की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा टाइम। ठीक है, तो देखो 2 और g को हटा दो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u y हो गया।
टाइम y एक्सिस की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। ये रहा यू वाई। अब देखो टी ए का पहले निकाल लें y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या होगा यू वाई, ठीक है, यू वाई। तो टाइम ऑफ ए यू वाई कितना, यू साइन थीटा, यू कितना है ए का 2v, तो 2v साइन कितने डिग्री है इसका, कितने डिग्री 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब वी आई स्पीड, वी स्पीड हो गई। सॉरी टाइम कितना हो गया, वी के इक्वल। टाइम कितना है यहां पे, सॉरी टी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू वाई के, तो यू वाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा कितना आया, यहां पे ध्यान रखना यू वाई निकाल रहे हैं, तो यू वाई कितना है इसका, यू वाई आया कितना, वी आया। ठीक है, इसी तरीके से बी का जरा निकालें यू वाई, तो बी का यू वाई निकालेंगे तो वही यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू कितना है इसका v, तो v, और साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, √3/2, तो यू वाई ए का ये हो गया, यू वाई किसका, b का कितना हो गया, v √3/2, v √3/2। अच्छा ये v था ना, इसको भी v करो, v √3/2, दोनों का y एक्सिस का वेलोसिटी आ गया। किसकी वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है, यू वाई ए की वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है, ए की वेलोसिटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। इधर लिख लेता हूं मैं, इधर यू वाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन यू वाई ऑफ बी। भाई इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो इसका टाइम भी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। भाई टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, यू वाई के, वाई एक्सिस की वेलोसिटी पे। तो ए की वेलोसिटी ज्यादा आई बी से, तो इसका टाइम इससे ज्यादा होगा, तो मतलब इसको टाइम ज्यादा लग रहा है और इसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ये जल्दी पहुंचेगा, ये जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा और ये ग्राउंड पे बाद में पहुंचेगा। भाई इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी पे टाइम डिपेंड कर रहा, तो टाइम इसका ज्यादा और इसका कम, टाइम इसका ज्यादा इसका कम, तो ये वाला बाद में पहुंचेगा और ये वाला, इसका टाइम मान लो 4 सेकंड, इसका टाइम 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच गया, ये 4 सेकंड में पहुंच रहा है, तो ये जल्दी पहुंच रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, और सॉरी डायग्राम तो है, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालने की कोशिश करो, पॉज करके। जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो यहां पे देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 11 मीटर हाई टावर ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड at angle 37 degree as shown in the figure. Find speed at 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद हमें इसकी स्पीड बतानी है, 2 सेकेंड बाद इसकी स्पीड बतानी है। तो चलो देखो, 2 सेकेंड बाद हमें मान लो v पता करना है, तो v क्या होता है, v x i कैप प्लस v y होता है j कैप। ठीक है, तो देखो यू अभी क्या बताया था, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, तो यू एक्स वी एक्स के इक्वल हो जाएगा, कितना होगा यू कॉस थीटा। यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 10 है, तो 10, और कॉस कितने डिग्री है, देखो 37 डिग्री, तो 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, 5 से इसको कैंसिल आउट किया 2, 4 2 सा कितना आया 8, तो 8 आई कैप आ गई, तो वी एक्स अपने पास आ गया 8 आई कैप, वी एक्स का वैल्यू आ गया। वी वाई का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, वी वाई का, तो वी वाई चाहिए अपने को। अब भाई ये निकालना है, तो वी एक्स और वी वाई दोनों चाहिए, 2 सेकेंड पे ये चाहिए ना,
तो Vx तो सेम रहेगा, Vy निकालो। चलो Vy देखें, तो Vy निकालने के लिए Uy अपने पास है, Uy कितना, ये रहा, इधर देख लो, इधर निकाल लेते हैं Uy। Uy इज इक्वल टू U साइन थीटा, तो U का वैल्यू 10, साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5, 5 से कितने टाइम्स में 2, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो ये आया 6 मीटर 6 जे कैप, मान लो ऊपर है ना पॉजिटिव 6 जे कैप, तो Uy हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम तो हमें गिवन है ना, कितने टाइम बाद पूछा है, 2 सेकेंड बाद, तो Vy हम यहां से निकाल सकते हैं, Vy इज इक्वल टू U प्लस AT, ये लगा लो तो निकल आएगा। Vy इज इक्वल टू Uy कितना है 6, तो 6 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस -10 इंटू में 2, तो 6 सॉरी 20 ना, 2 इंटू -10 -20, 6 -20, तो 6 -20 इज -14 जे कैप। भाई वाई एक्सिस की वेलोसिटी जे कैप -14 जे कैप। ये रहा Vy, ये रहा Vy, और ये रहा Vx, दोनों वैल्यूज आ गए, इसको उठाओ और यहां पे पुट करो, तो वेलोसिटी आ गई 8 i कैप -14 j कैप। बट हमसे पूछा क्या है, स्पीड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड में लो, √8 स्क्वायर प्लस 14 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, 64 प्लस 196 प्लस करो जरा, 6 4 10, ठीक है, ये हो गया 260 अराउंड, है ना, 260 होगा ना, 6 4 10, 1 आया 10 16, हाँ ठीक है, 260 आ गया। अब √260 का वैल्यू कितना होगा, सॉल्व करो, √260 का वैल्यू कितना होना चाहिए, चेक करो, अराउंड 16.1 के समथिंग आएगा, तो 16.1 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी इनिशियल स्पीड। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो यहां जगह नहीं है तो हम आगे रफ पेज ले लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पिछली भी एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है कि जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करो तो टाइम क्या लेना है, U साइन थीटा प्लस √U² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH बाय कितना हो गया, G हो गया। चलो जरा पीछे चल के देखे, U साइन थीटा का वैल्यू कितना है 6, वाई एक्सिस की वेलोसिटी है ना तो 6, और हाइट कितनी है 11, देख लो यही दोनों यूज होंगे। चलो तो U साइन थीटा का वैल्यू 6 प्लस √U साइन थीटा का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, G का वैल्यू 10, और हाइट कितनी थी वहां पे 11 डिवाइडेड बाय 10, T इज इक्वल टू 6 प्लस √36 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 10 110 इंटू 2 220 डिवाइडेड बाय 10, T इज इक्वल टू 6 प्लस, अब इसको जरा प्लस करो तो √256 आएगा डिवाइडेड बाय 10, तो टाइम यहां पे कितना है 6 प्लस √256 का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 10, तो टाइम इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 10, तो 2.2 सेकेंड हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बॉडी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया अपने। फिर उसके बाद बोला हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज फाइंड करना है, रेंज। तो ये रेंज क्या होगा, देखो रेंज होगा, इधर फाइंड कर लेते हैं, रेंज इज इक्वल टू होता है ux इंटू में टाइम। तो ux कितना है, जरा पीछे चल के देखें ux, तो ux देखो यहां था, यहां कुछ वैल्यू निकाला था हमने ux का, ये रहा ux का वैल्यू कितना आया था 8, तो चलो
8 8 इंटू में 2.2, अभी टाइम निकाला ना 2.2, तो चलो मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और ये 17.6 मीटर आ गई हमारी रेंज। रेंज निकालने के लिए एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी और मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 17.6 मीटर हमारा आंसर है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, देखो रेंज निकाल ली हमने। फिर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, तो देखो ये हाइट तो अपने को गिवन है ना ग्राउंड से, कितनी है 11 मीटर। ये वाली हाइट निकाल लें स्मॉल एच और इसमें ऐड कर दें तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो ये वाली देखो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं लग रहा, यहां तक जहां से चले वहीं पे आ गए, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की ये हाइट ये निकाल लें और इसमें ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो चलो देखें, पहले स्मॉल एच निकाल लेते हैं। स्मॉल एच क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। चलो u साइन थीटा का स्क्वायर है ये, u साइन थीटा मतलब y एक्सिस की वेलोसिटी, और y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी थी 6, तो 6 देख लो यहां पे, ये रहा u साइन थीटा का वैल्यू 6 और इसका वहां पे क्या है स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कितना हो गया 10, 2 से इसको डिवाइड किया कितने टाइम्स में गया 18, 18 डिवाइडेड बाय 10, तो हाइट यहां पे ऊपर वाली 1.8 मीटर आ गई। ठीक है, ये वाली हाइट 1.8 मीटर आ गई, ये वाली हाइट ऐड कर दो, तो टोटल हाइट h प्लस स्मॉल h, तो 11 प्लस 1.8 मीटर, तो कितना आ गया 12.8 मीटर आ गया टोटल हाइट ये। ठीक है, अब क्या पूछा, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो बॉडी को जब आपने प्रोजेक्ट किया, बॉडी प्रोजेक्ट करने के बाद जब ग्राउंड पे टच कर रही है तो टच करने से जस्ट पहले की स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला है। तो कितना वैल्यू है, u का वैल्यू वहां था 10 का स्क्वायर, देख लें जरा u का वैल्यू है ना u साइन थीटा ना u कॉस थीटा, u का वैल्यू कितना है 10, तो 10 हो गया, प्लस 2 इंटू में g का वैल्यू 10 इंटू में हाइट कितनी 11, अंडर रूट 10 का वैल्यू 100, 2 इंटू में 10 20, 20 इंटू में 11 220, तो ये आया कितना 320, रूट 320 को ये भी लिख सकते हो 64 इंटू में 5, 64 इंटू में 5, या तो यहीं रुक जाओ या तो आगे सॉल्व करना है तो ये भी सॉल्व कर सकते हो। 64 इंटू 5 इज 320 और 64 का अंडर रूट क्या होता है स्क्वायर रूट 8, 8 8 जा 64, तो 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड हो गई फाइनल स्पीड। ठीक है, तो ये अपने पास ये भी आ गया, तो पांचों चीजों हमने यहाँ पे सारी चीजें फाइंड कर ली। पहला स्पीड, ठीक है ये रही, फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये रहे। पॉज करके नोट कर लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहां गया नेक्स्ट, ये रहा। तो देखो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसको क्या किया, पहले ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे अब नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने और स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो सारी चीजें बता चुका हूं आपको, वही फॉर्मूले लगाने हैं, वही सारी चीजें फाइंड कर, बस टाइम ऑफ फ्लाइट में ध्यान रखना है माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाय g, ये यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला जब हॉरिजॉन्टल के ऊपर से फेंकोगे तो ये यू साइन थीटा प्लस में रहता है और बाकी सब सेम, और जब हॉरिजॉन्टल से नीचे से फेंकते हो तो ये यू साइन थीटा माइनस में हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये फॉर्मूले याद रखना है, टाइम निकलेगा। फिर उसका रेंज निकालना है, तो रेंज क्या करोगे यू एक्स इंटू में क्या करोगे टाइम, यहां से एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लेना और इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देना, रेंज आ जाएगा। v निकालना है फाइनल स्पीड, तो यू स्क्वायर प्लस क्या करोगे
2GH, U का वैल्यू 10 दिया है, G का वैल्यू आपको पता है 10 और ये हाइट दी है 11, तो वही चीज पुराना आंसर आएगा। ठीक है, पुराने में भी तो 11 दिया था, तो इसको सॉल्व करना, आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाते आधा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया आपने, बस फिर फॉर्मूले और कंसेप्ट ही लगाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। बस और कुछ बोलना ही नहीं है।